चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जाएंगे राजस्थान के पॉलिटिकल मानचित्र को लेकर के। और मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के पॉलिटिकल के मानचित्र में जो नए ज़िले हैं, राजस्थान के जो नए ज़िले हैं उनको मानचित्र में किस प्रकार से भरा जावे, उसको लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। और राजस्थान के संपूर्ण मानचित्र को मैं आपको भरना सिखाऊँगा, क्योंकि राजस्थान के जब से नए ज़िले बने हैं तो नए ज़िलों के अनुसार जो नया मानचित्र जो आया है उसको हम कैसे भरें, उसको भरने का क्या तरीका है, नए ज़िलों को याद करने का क्या तरीका है। अक्सर राजस्थान के नए ज़िले बनने के बाद में राजस्थान के नक्शे में कुछ बदलाव हुआ है, उस बदलाव को हम आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये संपूर्ण राजस्थान का मानचित्र आज ही आपको भरना आएगा और आप बहुत आसान तरीके से इसको भर सकोगे। मैं बड़े इम्तहान से आपको बता रहा हूँ यहाँ, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है हमारा राजस्थान। अब इस राजस्थान के नक्शे में हम ज़िलों को किस प्रकार भरें, क्योंकि अभी नए ज़िले जब बने हैं तो राजस्थान के नक्शे की स्थिति कुछ बदल गई है, कुछ नए ज़िले इसमें जुड़े हैं। तो उन ज़िलों को हम मैप में किस प्रकार से दर्शाएं, उनका क्षेत्र कौन सा है, उसको जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले नए ज़िलों को जानना बेहद आवश्यक है। तो नए ज़िलों को भरने के लिए सबसे पहले हम इसको पुराने ज़िलों के माध्यम से भरना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसी के माध्यम से भरते भरते हम संपूर्ण नक्शे को कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये है आपका राजस्थान का नक्शा। यहाँ आपको ऊपर ही ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर ही ऊपर आपको एक चोटी टाइप में इस तरीके से ये आपको एक आकृति दिख रही होगी। इस तरीके से शेप आपको यहाँ दिख रही होगी, इस तरीके से चोटी टाइप में आपको शेप यहाँ दिख रही होगी। आप देखिएगा, ये शेप ये रही। तो इस तरीके के शेप जो है, ये जो आपका क्षेत्र है, ये है आपका श्रीगंगानगर। ये है आपका श्रीगंगानगर। जब हम इस श्रीगंगानगर से जस्ट नीचे की तरफ, इधर की तरफ हम चलते हैं तो ये यहाँ आपका पड़ता है अनूपगढ़। ये है क्षेत्र आपका अनूपगढ़। और अनूपगढ़ से जस्ट हम नीचे की तरफ चलते हैं तो अनूपगढ़ से जस्ट नीचे की तरफ चलने पर ये है आपका बीकानेर। और बीकानेर से हम जस्ट इधर की तरफ चलते हैं तो ये है आपका जैसलमेर। तो यहाँ आपका देखिएगा, यहाँ आपका हो गया श्रीगंगानगर, इसके बाद में हो गया अनूपगढ़, ये हो गया आपका बीकानेर, ये हो गया आपका जैसलमेर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम चलते हैं, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में हम जब इसके नीचे आते हैं, जैसलमेर के जस्ट नीचे जब हम आते हैं यहाँ, तो ये है आपका बाड़मेर। और बाड़मेर से जब इसके जस्ट जब नीचे आते हैं तो ये है आपका सांचौर। फिर हम इसके कॉर्नर कॉर्नर पर हम बढ़ते हुए चलेंगे। इसको पहले हम चारों तरफ से भरेंगे। ये है आपका सिरोही। सिरोही के बाद में जब हम इसके नीचे आते हैं तो ये है आपका उदयपुर। उदयपुर के नीचे जब हम आते हैं तो ये है आपका सलमपुर। और सलुम्बर के नीचे जब हम आते हैं तो सलम्बर के नीचे ये है आपका डूंगरपुर, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और ये प्रतापगढ़ है आपका। डूंगरपुर के जस्ट सामने ही आपको मिलेगा प्रतापगढ़। और ये सी के नीचे जस्ट आपको यहाँ मिलेगा बांसवाड़ा, जहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ऊपर ही ऊपर आपको कुछ चोटी टाइप में इस प्रकार से आपको दिख रही होगी आकृति शेप। इस आकृति को बोलते हैं श्रीगंगानगर। देख लीजिएगा, ये आपको दिख रही है, ये है आपका श्रीगंगानगर। फिर इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा अनूपगढ़। ये है आपका अनूपगढ़। आप जब ये आकृति ये भरते हैं, ये आपका श्रीगंगानगर है। फिर यहाँ से जब आप इस तरीके से आपको ये जो दिख रहा है, ये है आपका अनूपगढ़। इसके बाद में हम इससे जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपको इस तरीके की आकृति यहाँ दिखाई दे रही होगी। मेरे ख्याल से देख लीजिएगा, ये है आपका बीकानेर। ठीक है, कौन सा नेर है, ये बीकानेर है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, तो इस बीकानेर के जस्ट इधर की तरफ जब हम चलते हैं, ये वाला आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है आपका जैसलमेर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में हम और थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ आपको एक आकृति इस तरीके से कुछ दिख रही होगी। ये क्षेत्र है आपका बाड़मेर। बाड़मेर से जब हम थोड़ा नीचे की तरफ और आते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये है आपका सांचौर, जो कि कुछ इस तरीके का है। फिर इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये है आपका सिरोही। मैं भी आपको कॉर्नर कॉर्नर के सभी ज़िले बता रहा हूँ, इस तरीके से आप भरते चलिएगा। मैं आपको संपूर्ण नक्शा बता रहा हूँ। इसके बाद में ये है आपका उदयपुर, जो कुछ आपको इस तरीके से यहाँ दिख रहा होगा। फिर इसी में देखिएगा, इसी में आपको यहाँ आप जब इसको देखते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके की आकृति आपको कुछ दिख रही होगी, ये वाली। तो ये है आपका सलुम्बर।
फिर यहाँ है, अब हम सलूम्बर से जब इधर की तरफ आते हैं, इधर की तरफ, तो यहाँ आपका पड़ता है डूंगरपुर, जहाँ से करक रेखा गुजरती है। ये है आपका बांसवाड़ा। डूंगरपुर के जस्ट नीचे ही नीचे आपको बांसवाड़ा याद रखना है। S2S ये देखो नीचे ही नीचे आपको मिलेगा, आपको याद रखना है डूंगरपुर के जस्ट नीचे आपको मिलेगा बांसवाड़ा। मेरे ख्याल से इधर इधर के ज़िले सारे कंप्लीट हो गए होंगे। आपको सारे के सारे ज़िले मैंने बता दिए हैं। जब हम अब इस बांसवाड़ा से देखिएगा, ये बांसवाड़ा है आपका, अब हम इसको छोड़ देते हैं यहीं। अब हम यहाँ से भरेंगे इसको वापस से। हमने इधर श्रीगंगानगर भरा है। अब इसके बाद में ये जो आकृति है, यहाँ जो आकृति आपको दिख रही है, देखिएगा ये आपका श्रीगंगानगर हो गया। इसके बाद में ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये वाली, ये है आपका हनुमानगढ़। यहाँ हमने अनूपगढ़ पहले भर लिया है। इसके बाद में ये है आपका हनुमानगढ़। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, तो ये है आपका चुरू। और चुरू के नीचे जब हम आते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपको है झुंझुनू। देखो हनुमानगढ़ हमने भरा है, इधर से हमने श्रीगंगानगर पहले भर लिया है, अनूपगढ़ हमने भर लिया है, बीकानेर हमने भर लिया है। इधर से फिर हमने वापस से इसको ऊपर से भरना स्टार्ट किया है, और ऊपर से भरने के बाद में यहाँ से हमने भरा है इसको हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हमने भर लिया है। इसके बाद में इसी के नीचे जस्ट नीचे हम भरेंगे यहाँ चुरू हमने भर लिया है। चुरू के बाद में हम चलेंगे यहाँ से, इसके थोड़े से कॉर्नर पे हम चलते हैं तो आपको मिलता है झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ आपको मिलता है एक ज़िला नीम का थाना। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एक ज़िला मिलता है। देखिएगा ये आपका एक ज़िला है कोटपुतली, और इसी में आपको मिलेगा बहरोड। यहाँ आपको मिलेगा बहरोड और कोटपुतली। इसके बाद में आपको मिलेगा खैरतल। इसके बाद में खैरतल के जस्ट नीचे जब हम चलते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा अलवर। आप भर लीजिएगा, बड़े इम्तहान से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये इतना अपना हो चुका है। इसके बाद में हम खैरतल से जब नीचे की तरफ आते हैं, देखो कोटपुतली बहरोड बनने के बाद में ये आपका हो गया खैरतल, और जब हम इससे नीचे की तरफ यहाँ आते हैं तो ये आपका हो गया अलवर। अब अलवर के जस्ट इस तरफ आप चलेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ डीग मिलेगा, और डीग के जस्ट नीचे जब आप उतरते हैं तो आपको मिलेगा भरतपुर, और भरतपुर के जस्ट नीचे उतरने पर आपको मिलेगा धौलपुर। ठीक है, अब धौलपुर हमने भर लिया है। इसके बाद में जब हम धौलपुर से इस तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा दौसा आपको मिलेगा। देखिएगा ये दौसा है आपका, ये आपको दौसा दिख रहा होगा। इसके बाद में ये आपका गंगापुर सिटी है, और धौलपुर से जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो यह है आपका करौली, यानी धौलपुर करौली दोनों एक ही लाइन में है। ऊपर की तरफ आपका भरतपुर है, और फिर करौली के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा गंगापुर सिटी। ठीक है, इसके बाद में इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा हनुमानगढ़ आपको बनना है श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, फिर यहाँ आपको बनना है जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बनना है बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे आपको बनना है, क्या बनना है भाई, जो सांचौर आपको बनना है। सांचौर आप जैसे ही भरते हैं, सांचौर के बाद में आपको बनना है सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। फिर मैंने क्या किया है, वापस से मैं मैप के ऊपर की तरफ गया हूँ। मैं ऊपर की तरफ जा कर के मैंने श्रीगंगानगर के जस्ट इधर की साइड से इसको भरना स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ हनुमानगढ़ को भरा है। इसके बाद में मैंने यहाँ चुरू को भरा है। चुरू को भरते हुए मैंने झुंझुनू को भरा है, सीकर को भरा है। झुंझुनू सीकर को भरते हुए मैंने नीम का थाना भरा है, और कोटपुतली मैंने भरा है, बहरोड को मैंने भरा है, खैरतल को मैंने भरा है। आप भी इस तरीके से बढ़ते चलिएगा। आपको बहरोड के जस्ट इधर की तरफ आपको मिलेगा जयपुर, जहाँ आपको कुछ इस तरीके का पॉइंट भी यहाँ आपको दिख रहा होगा, और जयपुर वहीं जयपुर आपको ग्रामीण मिलेगा। और उसी के आगे आपको अजमेर दूध मिलेगा, दूधू मिलेगा, फिर अजमेर मिलेगा, और डिडवाना कुचामन मिलेगा, नागौर मिलेगा। ठीक है, आप भर लीजिएगा इस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ हमने धौलपुर तक भर लिया है। फिर इसके नीचे जब हम आते हैं, सवाई माधोपुर के जस्ट नीचे हमको मिलता है बूंदी, बूंदी के जस्ट नीचे आते हैं हमको मिलता है कोटा, और कोटा के जस्ट बगल में हम आते हैं जब इसको आपको मिलता है बारा, और इसके बाना के नीचे आपको जस्ट मिलेगा झालावाड़। यहाँ से ये नक्शा होता है कंप्लीट। ठीक है, इधर से हमने भर लिया है। हम एक बार इसके बीच में से देख लेते हैं। अब देखिएगा बीकानेर जैसलमेर हमने भरा। इसके जस्ट जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो आपको इस तरीके की आकृति ये कुछ दिख रही होगी। ये आपका फलोदी से हम थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो आपको दिख रहा होगा बाड़मेर। आपको देखना है जैसलमेर और बाड़मेर दोनों दिख रहे हैं आपको। जैसलमेर बाड़मेर के आगे जब हम चलते हैं तो आपको इस तरीके की आकृति दिख रही होगी। यह आपका बालोतरा, इसके नीचे बालोतरा के जस्ट नीचे आपको बनना है जालोर, फिर इधर से सिरोही बनना है, पाली बनना है जालोर के जस्ट आगे, और पाली के जस्ट आगे ही आपको ब्यावर बनना है, ब्यावर के जस्ट आगे ही आपको केकड़ी बनना है, नीचे की तरफ भीलवाड़ा और शाहपुरा बनना है। इस तरीके से ये मैप आपको बनना है। मैंने संपूर्ण मैप आपको भर के ये दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये मैप है इस तरीके से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी इस मैप को भर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको मैप समझ में आया होगा। यदि आपको मैप समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगले वीडियो में मैं आपको
अगले वीडियो में मैंने भारत का नक्शा आपको पहले बता दिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और मैंने विश्व के नक्शे में भी आपको महाद्वीप महासागरों की स्थिति मैंने वीडियो में बता दी है, आप प्लेलिस्ट जा कर के देखिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ विश्व के नक्शे में कुछ घास के मैदान बताऊँगा, घास के मैदान मैं आपको बताऊँगा। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।